साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल स्टडी विद केसी सर की क्लासेस में। हम नवोदय सीरीज के तहत जो मानसिक योग्यता दक्षता परीक्षा होती है जिसमें 20 ऑफ 20 का आपको लाना है, उसके तहत काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये जो क्वेश्चन 5 ही होंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों से आप अगली तरह के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को टच कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप इस वीडियो का आनंद लेते रहे। हाँ, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। प्रश्न स्टार्ट कर दें। एक लड़के ने देखा कि 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है। 20 संख्याओं का सही औसत क्या होगा, इनमें से ऑप्शन में से चुनना है, OMR पर सर्कल करना है। जी हाँ, तो 16 लिखना था, वहाँ पर लिख दिया गया है 61, गलती हो गई है ना। कितनी संख्याओं को लिखना था, 20 संख्याओं को, ठीक है। तो उनका जो औसत कितना आया, 35 आया। तो सही औसत क्या है, ठीक है, तो वही हमें निकालना है। तो देखेंगे, एक बार बेसिक बता दूं आपको कि औसत होता क्या चीज़ है। एक सवाल तो यहाँ से पेपर में आना ही आना है। तो औसत होता है कुल योग, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, यहाँ पर लेते हैं, या कुल आंकड़ों की संख्या, इस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि हमारा जो औसत आपको दे दिया गया है 35 है, थोड़ा बेसिक है, उसके बाद जल्दी से बना पाएंगे। कुल योग हमें निकालना है, ठीक है, गलती वाला। जब हमने 16 के स्थान पर क्या लिख दिया था, 61, क्रम को आगे बदल दिए थे। और कुल आंकड़े कितने हमारे, 20 संख्याओं का यहाँ पर लिखा गया ना, तो 20 इस तरह से, ठीक है। तो कुल योग किस तरह हो जाएगा, ये 20 और ये 35 क्या होंगे, तिर्यक गुना हो जाता है, गणित में बोलते हैं तिर्यक गुना। तो 35 गुना 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 गुना 20 मतलब हो जाएगा हमारा 700, ठीक है। 35 दूनी 70 और यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे तो 700 हो गया। कब, गलती वाला योग। बिना गलती के योग कैसे निकालेंगे, तब उस स्थिति में योग क्या हो गया, हमने गलती करके 700 योग निकाला, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया कि 16 के स्थान पर 61 लिख दिया, ठीक है। तो 16 के स्थान पर 61 मतलब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 61 ऋण 16, ये जो अंतर है उसको घटाएंगे 700 में। जी हाँ, तब हमें क्या है, जो 20 आंकड़ों का उनका योग निकलेगा और उसको 20 से भाग करेंगे तो सही औसत आ जाएगा। चलिए, तो 16 में 61 पहले घटा लेते हैं तो कितना आता है, ये हो गया 5, है ना। अब ये हो गया 5, 45 आ गया, ठीक है। 45 को 700 में माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 655 आ गया, ठीक। अब इस 655 को किससे भाग करेंगे कि हमें नहीं से सही औसत मिल जाएगा, तो 20 से भाग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से भाग करना चले तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 आ गए हमारे, यहाँ से भाग काटते गए, 20 तिया 60, 5 बचा 55 हो गए, क्लियर। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 55 ज़्यादा हो, है ना, ज़्यादा 60 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 20 दूनी 40 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद कितना बचा, यहाँ पर 15 बचा, है ना, दशमलव तो 150 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 20 सत्ते 140, ठीक। अब ज़्यादा मत देखिए, इतने में कौन आ रहा है, देखिए एक तो 32.75 है ना, ये वाला, ठीक है। आगे मत कीजिए, बस अपना काम तो यही तक खत्म हो गया ना, आंसर आ गया हमारा 32.75, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे हम औसत के सवालों को बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतरीन होने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। प्रश्न हमारा है 0.022 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए। जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नहीं दिया हूँ क्योंकि इसमें हमें बनाना है, थोड़ा सा बनाना है, बेसिक समझाते हुए बनाना है और सही आंसर आपको लाना है। तो संख्या क्या है हमें, 0.022 ये संख्या है, लाना क्या है हमें, 66 लाना है, ठीक है। तो इसको किससे गुणा करें, तो ध्यान दीजिए ये हमारी दशमलव संख्या है। अब भिन्न रूपांतरण भी जान गए होंगे, दशमलव के नीचे 1 लिख दीजिएगा, 1 2 3 अंक है तो यहाँ पर 3 जीरो लिख दीजिएगा, मतलब यहाँ पर ये क्या हो गई, हमारी दशमलव संख्या खत्म हो गई। अब हमें लाना क्या है, 66, ठीक है। 66 लाने के लिए 22 को किससे गुना करना पड़ेगा हमें, जनरली 3 से, आ गया 66। लेकिन नीचे में 1000 आया हुआ है, 1000 आया हुआ है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर हमें ज़बरदस्ती यहाँ से क्या करेंगे, 1000 का क्या लगा देंगे, गुना, मतलब हम ये क्या करेंगे यहाँ से, तब 66 आ जाएगा। तो देखिएगा 1000 से कट गया, 22 से कितना गया, 66, ठीक है। तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा, ये 3 गुणित 1000 मतलब किससे गुना करें हम, 3000 से, समझ गए होंगे। अब सोच रहे होंगे सर 22/100 1000 यहाँ भी है, अरे यही तो हमारा क्या है, ये 0.022 है ना, यही तो ये बना दिया हूँ। इन्हें समझाने के लिए 66 लाना है, तो इस तरह से हमें काम करना पड़ेगा, है ना, मज़ेदार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, मोहन ने एक बैल रुपये 480 में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 12% लाभ हो। इन ABCD ऑप्शन में से चयन करके सर्कल करना है OMR पर। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है खरीदा शब्द आया है ना,
खरीदा मतलब होता है क्रय मूल्य, जिस राशि पर खरीदते हो क्रय मूल्य है, कितने में खरीदा, बेसिक थोड़ा सा, ठीक है, फिर ट्रिक इतने में, उसे कितने में बेचे, मतलब पता क्या करना है हमें, कितने में उसे विक्रय कर दे, उस राशि का है ना मूल्य कहेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे, कितने में बेचे, कि हमें लाभ कितना हो रहा है 12%, ठीक है, 12% का लाभ हो, इसका 12%। तो दो काम करेंगे, चाहे तो 480 का, हम दो ध्यान रखिए, दो मेथड बताऊंगा आपको। एक काम करेंगे कि 480 का तो वो क्या करता है, खरीदता है, और इसी 480 से क्या करता है 12% अधिक लाभ कमाना चाहता है, इसलिए प्लस साइन यहाँ रखा हूँ, और 480 का क्या निकाल देंगे 12% निकाल देंगे। एक ऐसा तरीका है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा 480 से ज़्यादा ही आएगा, सभी 480 से हैं। आगे जैसे हल कर ले, इसको थोड़ा सा हल कर ले, तो 480 और 12 बटा क्या कर देंगे, वो समझने के लिए 100 लिख दूंगा, प्रतिशत का वैल्यू 100 होता है, ठीक है। जीरो को काट दीजिए इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर हमें काटना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि दशमलव में भी आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे 12 से गुना करो, 12 अट्ठे 96, 6 हो गया, 9 बचा, 12 चौक 48, 48 और 9 कितना हो गया यहाँ से 57, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में 10 है, तो समझते हैं इसका मतलब कि एक अंक के पहले क्या लगा देंगे दशमलव, इतने का जब सॉल्व किए इतना को तो आया 57.6 या 60 पैसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा 7 और 0 7, 5 8 13 का 3 हासिल, एक ये हो गया 4 और 1 5.60। आंसर कहाँ पर से हमें टच किया, सब ऑप्शन सी को टच किया, एक तरीका हो गया। सेकंड मेथड है जो आपको और बेसिक जाता है, ये सर अगर ये आप समझ गए, इस फार्मूले से आप बनाना सीख गए, तो आपको लाभ हानि से परसेंट जो भी सवाल रहेंगे आपका बनना ही बनना है, तो इस वहाँ से बेनिफिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं 100 धन लाभ प्रतिशत लिखेंगे या हानि प्रतिशत, ठीक है। इस तरह से लाभ प्रतिशत है तो प्लस का चिन्ह लगाना है, अगर हानि लिख लो यहाँ पर ना तो यहाँ माइनस लगाएंगे। चलिए ये आप क्या कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो चीज़ें कही गई हैं, यहाँ क्रय मूल्य कितना है 480, यहाँ पर लिखता जाता हूँ, ये 480 हो गया हमारा, ठीक है। विक्रय कितने में बेचे, तो इसको हमें क्या करना है प्राप्त करना है ना। और लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है उसे 12%, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 लिख देंगे, ठीक है। तो 100 और 12 कितना हो गया, यहाँ से 112 हो गया। इस तरह से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, 112 हो गया। अब इसको कैसे हल करें, तो हल करने की क्या है, यहाँ से अगर जीरो को काटना है, एक जीरो से जीरो काट सकते हैं, तो क्या बचा हमारा 48 गुना 112 बचा, उधर क्या बचा हमारा विक्रय मूल्य गुना 10, ठीक है, विक्रय मूल्य गुना 10, ऐसा हम गणित में बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो इनको गुना कीजिए आप, है ना। अगर ये गुना 10 है, इसको इस पर लाना है तो अपन क्या करेंगे बटा 10 कर लेंगे, ये इधर आ गया, जम कर दिया, क्लियर। अब हमको क्या करना है, दोनों गुना कर लेना है और एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो क्या आता है, ये आता है 5376 आता है, और बटा 10 कर देंगे, है ना। तो एक अंक के पहले एक जीरो है ना, तो एक अंक के पहले क्या लगा देंगे यहाँ पर दशमलव, यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब एक जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अंक है, उसके बाद कई जीरो आप लगा सकते हैं, क्लियर बात। तो इस तरह से हम कई तरह विधि से आंसर पा सकते हैं। ये इनका बेसिक रहा, मैंने आपको बताया, ये समझ लो तो आपके कई सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इससे बेहतर सवाल आने वाले हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए बेहद रोमांचक क्वेश्चन है, चुटकियों में बनने वाला है, लेकिन गलतियों से बच के। कैसे, मोहन अपने गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा किए, तो कुल कितनी राशि हुई वो आपको इन चारों में से चुनना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, 11,1100 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर 1100, यहीं पर हमें क्या होते हैं चकमा खा जाते हैं, ठीक है। तो कैसे समझेंगे इसको, तो सबसे पहले आप राइट डाउन कीजिए 11,000 रुपया, ठीक है, 11,000। उसके बाद है 1100 को कैसे लिखेंगे, 11 उसके बाद सैकड़ा मतलब 2 जीरो, ठीक है, और 11 रुपये, है ना। तो 11 को ये हो गया हमारा इकाई और दहाई। इस तरह का लिखना सीख गए तो आपसे क्या सही आंसर आने वाला है, क्लियर। होता है गलती, हम फटाफट कहाँ जाएंगे, इसको जाएंगे, ठीक है, ये नहीं जाएंगे तो ये और ऑप्शन में जाएंगे, लेकिन हमें तो सच्चाई जाननी है कि 11,000 मतलब वो तो चलो फिक्स है 11,000, 1100 मतलब 1,000 और तो 12,000 हो गए, है ना। हाँ, तो यहीं पर होता है हमारा मिस्टेक। तो इस तरह से सबको जोड़ दीजिएगा, एक एक यहाँ से आ जाएगा, एक ये हो गया 2, तो टोटल कितने पैसे हो गए हमारे उस गुल्लक में 12,111 रुपया। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बी को आप OMR में प्रश्न के अनुसार अच्छी तरह सर्कल करेंगे जी। चलिए और बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न 5वां है, यदि 2a = 3b तथा 4b = 5c हो तो
A अनुपात C क्या आएगा, इनमें से हमें क्या करना है, चुनना है सही आंसर को। तो ये अनुपात के सवाल हैं, अगली कक्षा के सवाल हैं। जैसे मैं बताता आता हूँ कि आप 6वीं क्लास की बुक को भी अध्ययन कीजिए, तो उन्हीं में कि मैं क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे, ये जो लिखा गया है उसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक बार समझ लीजिए ध्यान से, अगर ऐसा अनुपात के रूप में रहे तो आप होता क्या है कि ये वाला 2 जो है ना, यहाँ B का जो हर बन जाएगा, ठीक है, और ये वहाँ यहाँ पर जो 3 है ना, वो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा A का, इस तरह से। और यही काम हमारा AB में भी होता है, ठीक है, ये समझ गए होंगे। अगर हमें B को इधर लाना पड़े तो B को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 3 यहाँ पर रहेगा, यहाँ से 3 यहाँ रहेगा और 2 इधर आ गया, ये समझ गएंगे। चूँकि हमें लाना क्या चीज़ है, A अनुपात C, मतलब A ऊपर रहना चाहिए और C नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गई इनका रूप, इसका रूप कैसा हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमें चूँकि क्या लाना है, हमें ये C को नीचे लाना है ना, ठीक है, C को नीचे ला लो इधर, और ये 5 इधर हो गया और 4 उधर जाके नीचे हो गया A। आप इसको समझो। अब अगर हम दोनों को गुना कर दें, इन दोनों को, ठीक है, तो गुना करेंगे तो फिर समझिएगा A बटा B इधर हो गया, और इधर गुना करेंगे B गुना C, लेफ्ट को लेफ्ट से गुना और राइट को राइट से गुना करो, इस तरह से। अगर समझ रहे हो तो आगे बढ़ते हैं। तो B और B कट गए, आगे क्या, A ऊपर में और C नीचे में, मतलब यही अनुपात आया है ना। तो इस तरह से इनको भी गुना कर देंगे, तो 5 से कितना हो जाता है, ये 15 हो जाता है, और 4 दूनी कितना हो जाता है, 8। अब अनुपात के रूप में लिखना है, क्योंकि लिखना तो नहीं है, लेकिन हमें चेक कैसे लिख सकेंगे, A अनुपात C का जो मान क्या गया, 15:8। ऑप्शन नंबर कौन सा, D। आप सर्कल कीजिए और करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए वीडियो यहीं तक छोड़ते हैं, शेयर कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं इससे बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।